जागो इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी में जमीन अधिग्रहण पर अब मिलेगा सर्कल रेट से 4 गुना दाम ज्यादा। इसके अलावा यूपी से और कौन सी आपके मतलब की खबरें, देखिए यूपी सुपरफास्ट में। यूपी सरकार की तमाम कोशिशों से प्रदेश के किसानों को NHAI की तरफ से बनाई गई सड़कों के लिए जमीन अधिग्रहण किए जाने पर सर्कल रेट की 4 गुना धनराशि का भुगतान हासिल होगा। प्रदेश सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति को मंजूर करते हुए NHAI ने खत भेजकर अपनी मंजूरी दी है। अभी तक NHAI भूमि अधिग्रहण किए जाने के हालात में किसानों को उनकी भूमि के एवज में इतनी धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता था। किसानों को मुआवजे का उचित भुगतान न मिलने पर विवाद के हालात पैदा होते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने प्रदेश के किसानों के हित में ये अनुरोध भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से किया था। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में NHAI की सड़कों के निर्माण के लिए किसानों से ली जाने वाली जमीन आपसी समझौते के आधार पर प्रदेश सरकार की तरह सर्कल रेट का 4 गुना धनराशि का भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। यूपी में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार आलोक रंजन ने प्रदेश में निर्माणाधीन अस्पतालों के निर्माण कार्यों को तय स्टैंडर्ड और क्वालिटी के साथ समय से पहले कराने के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि महीने के हिसाब से डेट शीट तय कर निरंतर सुनवाई सुनिश्चित कराई जाए। अस्पतालों में मरीजों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने के साथ साथ अस्पतालों में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में डायलिसिस यूनिट की स्थापना कराने के लिए जरूरी कार्रवाई प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाए। ग्रेटर नोएडा में निर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से युक्त चिकित्सा विश्वविद्यालय और प्रदेश में निर्मित नए मेडिकल कॉलेजों को चलाने के लिए जरूरी कार्रवाई प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी सरकार ने प्रदेश को नई दिशा दी है। बीते 4 सालों में विकास के लिए जितना काम किया गया है इतना पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के अलग अलग फैसलों और बुनियादी सुविधाओं से उद्योग धंधों का विकास हो रहा है, जिसका लाभ यहाँ के नौजवानों, गरीबों और किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री होटल ताज में क्रेडाई यूपी और PhD मेंबर्स के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2016 को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने राज्य के पब्लिक सेक्टर के प्रतिष्ठानों को पुरस्कृत किया। यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नवनीत सहगल को एग्जीक्यूटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम करने के लिए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के प्रबंध निदेशक के बालाजी, यूपी बीज विकास निगम के ऋषि राज सिंह, यूपी डेस्को के अजीत दीप सिंह और उत्तर प्रदेश मंडी परिषद के अनूप यादव भी पुरस्कृत किए गए। दूध के उत्पादन में हम नंबर 1 पर है, गेहूं के उत्पादन में हम नंबर 1 हैं। हम चीनी में भी महाराष्ट्र को पीछे छोड़ देते हैं। गन्ने की इस बार हम लोगों ने मिठास डाली, कंटेंट ऑफ शुगर हम लोगों ने बढ़ा दिया। हर क्षेत्र में नया काम किया समाजवादियों ने। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया है वहीं हम लोग दूसरे भी काम अच्छे किए हैं। प्रदेश से सटे प्रदेशों उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत नेपाल से नदियों में आने वाले पानी और भारी बारिश से प्रभावित प्रदेशवासियों की जरूरत के मुताबिक मदद प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाए। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जमीनी निरीक्षण कर प्रभावित लोगों को जरूरत के हिसाब से मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देशन में प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने बाढ़ प्रभावित जिलों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन कराकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करें। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों से जुड़े संबंधित विभागों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां जरूरी हों तभी दी जाएं। संबंधित अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों पर विशेष ध्यान देकर बंधों को टूटने से रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई प्राथमिकता से सुनिश्चित करानी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा की बीते 25 सालों की कार्यवाहियों के डिजिटाइजेशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसका फायदा सदस्यों के साथ साथ शोधकर्ताओं और आम आदमी को भी मिलेगा। विधानसभा की पूरी कार्यवाही के डिजिटाइजेशन को एक बेहतरीन पहल बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्रीय जनता को अपने प्रतिनिधि की कार्यप्रणाली को वास्तविक रूप से देखने और समझने का मौका मिलेगा। अलग अलग क्षेत्रों में तकनीक को बढ़ावा देने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के अभिलेखों के साथ साथ गजेटियर का भी डिजिटाइजेशन कराएगी। इसी कड़ी में विधानसभा की कार्यवाही का भी डिजिटाइजेशन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से जहां कार्य तेजी से कम समय में संपादित किया जा सकता है, वहीं इससे पारदर्शिता के साथ साथ भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण करना आसान होता है।
समाजवादी पेंशन योजना के तहत 55 लाख लाभार्थियों को उनके खाते में भेजी जाने वाली पेंशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में देरी हो सकती है, लेकिन लाभार्थी के खाते में धनराशि पहुंचने में ना तो देरी की संभावना है और न ही भ्रष्टाचार की। विधानसभा पहली बार और देश में कम विधानसभाएं होंगी कि जो इस स्तर पर डिजिटाइजेशन कर करके अपनी तमाम कार्रवाई को जनता के सामने और आम लोगों के सामने लाने का काम किया कि हाई कोर्ट को भी हम लोगों ने डिजिटाइजेशन के लिए पैसा दिया और आज स्थिति है कि हाई कोर्ट की पूरी देश की पहला हाई कोर्ट होगा जिसकी कार्रवाई भी आपको डिजिटाइजेशन के माध्यम से सुविधा देने का काम किया।